जो मांगो वो दे सकता, हर शय वापस ले सकता है। जो मांगो वो दे सकता, हर शय वापस दे सकता है। सबका मुकद्दर जिसकी सदा है, यीशु खुदा है। जिसकी सदा है, यीशु खुदा है। जो मांगो वो दे सकता है, हर शय वापस दे सकता है। जो मांगो वो दे सकता है, हर शय वापस दे सकता है। सबका मुकद्दर जिसकी सदा है, यीशु खुदा है। सबका मुकद्दर जिसकी सदा है, यीशु खुदा है। जो मांगो जो मांगो वो दे सकता है, हर शय वापस दे सकता है। जो मांगो वो दे सकता है, हर शय वापस दे सकता है। सबका मुकद्दर जिसकी सदा है, यीशु खुदा है। सबका मुकद्दर जिसकी सदा है, यीशु खुदा है। यीशु खुदा है। तू बेजान बुतों की क्यों करता तू पूजा? सुनने वाले बुतों की क्यों करता तू पूजा? सुनने वाला सिर्फ यीशु है, कोई नहीं है दूजा। सुनने वाला सिर्फ यीशु है, कोई नहीं है दूजा। क्यों तू इतनी बात न जानी, यीशु बाजो हर शय पानी। क्यों तू इतनी बात न जानी, यीशु बाजो हर शय पानी। आज यीशु मसीह की आत्मा ने इस चर्च में एंटर करते ही मुझे कहा है कि आप लोग जिन्होंने जो खोया है, हर शय को परमेश्वर आपको वापस करने जा रहे हैं इस साल और अगले साल। वो कुछ भी है जो आपने खोया है, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, मैं यीशु के नाम में कमांड करता हूं आपकी जिंदगी में 2 गुना होके वापिस आए। सबका मुकद्दर वो सेहत है, परिवार है, फाइनेंस है, नेम देम दैट कैन बी एनीथिंग। वो कुछ भी हो सकता है। और जीसस का आत्मा कहता है वो सारी चीजें वापस आ रही हैं दुगनी रूप में यीशु मसीह के नाम में। इसको चेंज मत करना, जैसा था वैसा रहने देना। जैसे अब हालेलुया का नारा लगाएंगे, वो वापिस आ रहा है। जैसे ही आप झूम के नाच के गाएंगे, वो वापिस आ रहा है। सिंगिंग। सबका मुकद्दर जिसकी सदा, मैंने कहा वो वापिस आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसको जैसा था वैसे करना, सिंगिंग मोड में। अपने हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलो। जो मांगो वो दे सकता, हर शय वापस दे सकता है। जो मांगो वो दे सकता, हर शय वापस दे सकता है। परमेश्वर कहता सुनो इस सॉन्ग को, वो क्या कह रहा है। पवित्र आत्मा तुमको क्या कह रहा है कि वो हर शय को वापस कर सकता है। वो तुम्हें वापस करने जा रहा है और जब वापस आएगा वो डबल मेजर में होगा।
मैं क्यों बेजान बुतों की क्यों करता तू पूजा देने वाला सिर्फ मसीह है कोई नहीं है दूजा क्यों तू इतनी बात न जाने यीशु बाजो हर शय वाली क्यों तू इतनी बात न जाने यीशु बाजो हर शय वाली। अपने दोनों हाथों को उठा और मैं भविष्यवाणी करता हूं हर वो चीज जो खो चुकी है यीशु मसीह का आत्मा आपको छूकर आज वापस दे दुगने मेजर में। और ये आमीन अगर पर्सनल है तो वापस आ रही हैं वो सारी चीजें यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आमीन अगर वो पर्सनल है तो वो वापस आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। हाथों को उठाते हुए थैंक यू जीसस बोलते हुए जो मांगो वो दे सकता है हर शय वापस दे सकता है जो मांगो वो दे सकता है हर शय वापस दे सकता है सबका मुकद्दर जिसकी सलाह है यीशु खुदा है सबका मुकद्दर जिसकी सदा है यीशु खुदा है यीशु खुदा है। धर्मी की पहचान यही है पाखिरू को पाए धर्मी की पहचान यही है पाखिरू को पाए आपके आगे सर न झुकाए चाहे सर कट जाए आपके आगे सर न झुकाए चाहे सर कट जाए मालिक भी वो राष्ट्र भी वो हर सो समा का मालिक भी वो मालिक भी वो राष्ट्र भी वो हर सो समा का मालिक भी वो जिसका हमेशा नाम रहेगा यीशु खुदा है जिसका हमेशा नाम रहेगा यीशु खुदा है यीशु खुदा है जो मांगो वो दे सकता है हर शय वापस दे सकता है। खुदा ने कहा धर्मी की पहचान यही है कि वो पाक रूह को पाएगा गैर भाषाएं बोलेगा दुष्ट आत्माओं को निकालेगा वो बेवकूफों की तरह अलग अलग बातें नहीं बोलेगा वो गैर भाषाओं में बोलेगा वो आत्मा से भरने वाला होगा यही धर्मी की पहचान होगी। आज यीशु मसीह का आत्मा तुम पर उतर आए जितने धर्मी हैं जीसस ने कहा अन्य जातियों की तरह बक बक मत करना क्योंकि उन्हें लगता है उनके ज्यादा बोलने से उनकी सुनी जाए। जब तुम प्रार्थना करना तो कहना हे हमारे बाप तू जो आसमान में है तेरा नाम पाक माना जाए तेरा राज्य आए यानी तू वर्शिप से शुरुआत करना। और वचन कहता है जब तुम परमेश्वर के नाम की आराधना करोगे पौलुस कहता है कि जब तुम अपने मन में भजन और कीर्तन करते रहोगे तो परमेश्वर तुम्हें अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर देगा। धर्मी की पहचान यही है पाक रूह को पाए धर्मी की पहचान यही है
हमेशा नाम रहेगा, यीशु खुदा है। जिसका हमेशा नाम रहेगा, यीशु खुदा है, यीशु खुदा। इस सॉन्ग के दौरान पवित्र आत्मा तुम पर उतरने वाला है और गैर भाषाएं तुम पे आने वाली हैं। पवित्र आत्मा की भरपूरी तुम पर उतरने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब तालियों के साथ इस सॉन्ग को गाना। पंजाबी। जो मांगो वो दे सकता है, हमेशा वापस दे सकता है। जो मांगो वो दे सकता है, हमेशा वापस दे सकता है। जो मांगो वो दे सकता है, हमेशा वापस दे सकता है। जो मांगो वो दे सकता है, हमेशा वापस दे सकता है। धर्मी की पहचान यही है, पापियों को पाए। धर्मी की पहचान यही है, पापियों को पाए। यूथ स्पार्करू को रिसीव करो, आत्मा को रिसीव करो, गैर भाषाओं को रिसीव करो राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट, होली गोस्ट, धर्मी की पहचान यही होली गोस्ट, होली गोस्ट, पापियों को होली गोस्ट। धर्मी की पहचान यही है, पापियों को पाए। पाप के आगे सर न झुकाए, चाहे सर कट जाए। पाप के आगे सर न झुकाए, चाहे सर कट जाए। धर्मी की पहचान यही है, पापियों को पाए। हे पवित्र आत्मा उतर इन लोगों के ऊपर जो तेरे नाम को पुकारने वाले लोग हैं खुदा बाप। पात्रू इन पे उतर आए मेरे सामर्थी परमेश्वर। पात्रू इनके ऊपर उतर आए खुदा बाप। तेरा पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतर आए मेरे पिता परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य इनके ऊपर उतर आए मेरे खुदा बाप। Be filled with the Holy Ghost. यही है, पापियों को पाए। पवित्र आत्मा इन पर उतर आए मेरे सामर्थी परमेश्वर। एक एक जन के ऊपर, ब्रांचेस के ऊपर, गुरदासपुर, अमृतसर, सब ब्रांचेस के ऊपर पात्रू उतर आए राइट नाउ। उतर आए पात्रू राइट नाउ। लाब्रो मासांद्रियाना बच्चा बंदना, लाब्रो सोतालियाना बच्चा मुंदना, लाब्रुगा मुंदनियाना खासांदनियाना मच्ची खाते, लेग्रो सोतालाना बच्चा तना बच्चा बखाते, लाग्रो सोता, लेग्रो सोता, लिकारिया साता, लेग्रो सोतालियाना वाला दिला को विश्वास करो बदलो। प्रेम की हवाला ना जिंदा करो लिखो, नेरो मोमा खानी खाना बच्चा बंदना, लेग्रो सोताला। Be filled with the Holy Ghost. आज से बजाओ यीशु मसीह के नाम में। लेग्रो मासाया ना बच्चा बंदना, लाग्रो नाग्रो सोफोले, लेग्रो साताला बच्चा बंदना। पापियों को पाए। धर्मी की पहचान यही है, पापियों को पाए। धर्मी की पहचान यही है, पापियों को पाए। पाप के आगे सर न झुकाए, चाहे सर कट जाए। धर्मी की पहचान यही है, पापियों को पाए। यीशु के नाम में उसका आत्मा तुम्हें भरे आज और फिल हो जाओ होली स्पिरिट से। Be filled with the Holy Ghost in the name of Jesus. धर्मी की पहचान उसने कहा जो कोई प्यासा है मेरे पास आए और पिए, मैं उसे जीवन जल दूंगा। और वो जीवन जल चश्मे के रूप में उसके जीवन से बहेगा। जब वो बोलेगा लोग सुनेंगे। जब आप अपने रिश्तेदारों से बात करेंगे उनके नशे छूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब आप किसी गरीब से बात करेंगे वो आशा से भर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप जब किसी बीमार से बात करेंगे वो चंगा हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी मंद बुद्धि की आत्मा इस चर्च को, इस चर्च के सारे मेंबर्स को जो देख रहे हैं सबको छोड़ के जाती रहे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मिर्गी की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम में छोड़ के जाती रहे।
उसने कहा मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा, तुम जीवन के जल में से पियोगे, तुम खुद एक चश्मा बन जाओगे, तुम खुद एक चश्मा बन जाओगे जो बहेगा, जो बोलेगा और काम होगा यीशु मसीह के नाम में। जो चलेगा तो पावर चलेगी, जो बोलेगा तो पावर बोलेगी। तुम ऐसे चश्मे बनने जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम खड़े होगे, पावर खड़ी होगी, तुम उछलोगे तो पावर उछलेगी। तुम ऐसे चश्मे बनने जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धर्मी की पहचान यही है, पाक रूह को पाए, पाप के आगे सर न झुकाए, चाहे सर कट जाए। तुम्हारी पहचान होगी आज के बाद कि तुम पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तुम्हारी पहचान होगी आज के बाद कि तुम्हारा सिर सिर्फ प्रभु यीशु के सामने झुकेगा। तुम ऊंचे किए जाओगे। अपने दोनों हाथों को उठाकर स्वर्ग की ओर देख के बोलो, परमेश्वर मुझे पिला, मैं पीना चाहता हूं जीवन जल। अपना चश्मा आज मेरे ऊपर खोल दे। धर्मी की पहचान यही है, पाक रूह को पाए। धर्मी की पहचान यही है। अगर तुम्हारे अंदर पाक रूह नहीं है तो अभी तुम्हारी पहचान अधूरी है। खुदा से कहो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी पाक रूह से भर के आज यहां से वापस भेजना। ब्रांचेस, पाक रूह आज बड़ी रीति से तुम पर उतर रहा है। अमृतसर ब्रांच, पाक रूह एक बड़ी रीति से तुम पर उतर रहा है। गुरदासपुर ब्रांच, मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा उतरते हुए बटाला में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को उतरते हुए कोलकाता में, मुंबई में, दिल्ली में, दुनिया के हर कोने में जहां इस समय खुदा की ग्रेस को लोग देख रहे हैं। बहुत से यूथ के ऊपर मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा को उतरते हुए, क्योंकि तुम मांगती हो, तुम मांगते हो कि मुझे भी पवित्र आत्मा से भरना है, लेकिन तुम्हें कुछ महसूस नहीं होता। आज अपने दिल को खोल दो, छोड़ दो जो तुम्हारे हाथों में है, और अपने दोनों हाथों को फैलाकर खुदा से बोलो, खुदाबंद मुझे अपनी पाक रूह से भरपूर कर दे, मेरे जीवन से सारी डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दे। पहचान यही है, पाक रूह को पाए। धर्मी की पहचान यही है, आगे सर न झुकाए। आज सुबह ये सॉन्ग मुझे याद भी नहीं था, लेकिन पवित्र आत्मा ने ये सॉन्ग मेरी स्पिरिट में डाला, तो मैंने क्वायर को कहा आज हम ये सॉन्ग गाएंगे कि धर्मी की पहचान यही है कि वो पवित्र आत्मा से भरपूर हो, जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं, वो उसका जन नहीं, वो उसका बेटा नहीं, वो उसकी बेटी नहीं। आज उसका आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर आए, तुम परमेश्वर के संतान बन जाओ, उसके बेटे और बेटियां बन जाओ। आज उसका रूह कुद्दस अभिषेक करे आपको, पाक रूह अभिषेक करे आपको। आज सारी गंदी आत्माओं छोड़ दो यीशु मसीह के नाम में, इनके शरीरों को, इनके मनोबंदी आत्माओं को निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में, इनके जीवनों को छोड़ के। तुम्हारी आत्मिक जिंदगियां रिलीज हो। मालिक भी बोरा से भी वो, समा का मालिक भी वो, मालिक भी वो,
भी वो, राज भी वो, हर सो समा का मालिक भी वो, मालिक भी वो, राज भी वो, हर सो समा का मालिक भी वो। आज यहोवा ने जिस तरह से कहा अपने याजकों को कि तुम अपने लोगों को बरकत देना, आज मैं आपके लिए बरकत आशीष के शब्दों को मांगता हूं कि यहोवा अपने चेहरे का प्रकाश आपके चेहरों के ऊपर करे, वो आपके सारे गुनाहों को माफ करे और आपको अत्यधिक ऊंचा करे। वो शैतान जो शर्मिंदा था और है और ज्यादा रहेगा अब आपकी लाइफ से। हर एक जुबान जो आपके खिलाफ शैतान उठाने की कोशिश करेगा, परमेश्वर उस जुबान को बंद करके उस लोगों को शर्मिंदा भी करेगा, क्योंकि आप अपने दर्शन में नहीं, आप खुदा के दर्शन के लिए खड़े हैं। वचन कहता है जब मूसा को चुनौती दी जाती थी तो परमेश्वर उस चुनौती का हिसाब खुद रखता था। खुदाबंद इन लोगों के ऊपर जो तेरे हैं खुदाबंद, ये कलीसिया मेरी नहीं, ये कलीसिया तेरी है। मैं तेरी कलीसिया का माइक हूं, मैं तेरा माउथ पीस हूं खुदाबंद। तो इस कलीसिया को जो तेरी है आशीषित कर और सारे श्रापों से इन्हें मुक्त कर दे खुदाबंद, सारे बंधनों से इन्हें मुक्त कर दे मेरे पिता। सारे बंधन टूट जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने घुटनों के बाहर आकर अपने हाथों को उठाकर कहो, आज जो कुछ मैं सुनने जा रहा हूं, बहनें कहें आज जो कुछ मैं सुनने जा रही हूं वो व्यर्थ नहीं होगा। आज मेरी जिंदगी में प्रथम प्रभु का वचन होगा। वो प्रथम था, वो प्रथम है और प्रथम रहेगा। क्यों तू इतनी बात न जाने, यीशु बाचो हर शय पाए। यीशु के बिना कोई भी शहर, कोई भी चीज कीमती नहीं, उसकी कोई वैल्यू नहीं। वो जीरो है, वो कूड़ा है। वो तुम्हारी मिनिस्ट्री भी क्यों ना हो, अगर वचन तोड़ के पैदा कर रहे हो तो कूड़ा है, वो मिनिस्ट्री नहीं है। क्यों तो इतनी बात ना जानी, यीशु बाचो हर शय पानी। यीशु ने कहा वो चीजें छोड़ दो जो तुम्हें नरक ले जाएं। तुम्हारी आंख है तो काणे हो जाओ। लेकिन वचन को मत छोड़ना। काणे होके मेरे राज्य में प्रवेश कर जाना, पर वचन को मत तोड़ना। लंगड़े हो जाना लेकिन वचन मत तोड़ना। जब सेवकाइयां वचन से भी ऊपर होती हैं तो इंसान फिर ठोकर खाते हैं। खुदा से बात करो, परमेश्वर मेरे लिए प्रथम तू है, तेरा वचन मेरे लिए प्रथम है। क्योंकि वचन कहता है जब तू एक उंगली किसी की ओर उठाएगा तो 3 उंगलियां तेरी ओर होंगी और तू जवाब ना दे पाएगा। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदा अपना जैसा मन सब विश्वास करने वालों को दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा आशीष हमारी। अपने हाथों को उठाओ, कहो मेरा सोर्स, मेरा सोता, हर आशीष को, हर चीज को लेने का माध्यम जीसस है। जिस तरह इस दुनिया में हर एक चीज को लेने का, मोस्टली चीजों को लेने का माध्यम पैसा है, उसी तरह परमेश्वर से लेने का माध्यम
प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु के बीच से होकर हम अपने खुदा से सब कुछ ले सकते हैं। फिर वो हमें पापी के रूप में नहीं देखता, फिर वो हमें अपने बेटे के रूप में देखता है, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया और जान दी है। क्यों तू इतनी बात ना जान, यीशु बाजो हर शै फानी। क्यों तू इतनी बात ना जाने, यीशु बाजो हर शै फानी। जिसका हमेशा हुक्म चला है, यीशु खुदा है, यीशु खुदा है। आज तेरा वचन इनके हृदयों में छप जाए खुदावंद। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जितनी ताकत है हाथों में खुदा की तारीफ कर दो जोर से। अपने हाथों को उठाओ। जो वचन, जो गवाहियां मैं सुनूंगा, बोलो मैं फलों को लेके आऊंगा और ये मेरे जीवन को बदल देंगी। गुस्सा ते रड़े दे विच है ओतीमा, प्यार है उसदा डाटा, रहमत नाल परया होया, पाक यहोवा सा। अपने हाथों को उठाओ। जिन्नियां गवाहियां मैं सुना, बोलो जितनी गवाही मैं सुनूं, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। फिर से बात करो परमेश्वर से और इसको प्रीचिंग मोड पे कर दो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। जोर से खुदा की तारीफ करो जितनी ताकत है हाथों में। एक टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। लखवीर सिंह, स्वागत है आपका परमेश्वर की प्रेजेंस में। खुल के टेस्टिमनी खुद अपनी देना। ठीक हालेलुया। पापा जी ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ हेमा रानी है और मेरा जिला हुशियारपुर और पिंड कबीरपुर शेखा हरियाणा। ओके, और आपके हस्बैंड को देंगे माइक। पापा जी जैम सी दी।
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਪਿੰਡ ਕਬੀਰਪੁਰ ਸ਼ੇਖਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਓਕੇ, ਕੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੇਬੀ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਦੱਸੋ। ਪਾਪਾ ਜੀ 2014 ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ 2017 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 2017 ਚ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਾਪਾ ਜੀ 10 ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਤੇ ਜੀ। और कितने साल दवाई खाती थी? भाई 10 साल ही दवाई खाती है जी। ओके, इनके टेस्टिमनी को डिटेल में हम सुनेंगे। अपोस्टल जी, जब इस बहन का 2 बार मिसकैरेज हो चुका था तो उसके बाद प्रेगनेंसी होना बिल्कुल ही बंद हो चुका था। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि दोनों ओवरीज में पानी वाली मल्टीपल रसौलियां हैं। 10 डॉक्टर चेंज किए और 9 से 10 साल इन्होंने लगातार इलाज करवाया। यहाँ तक के लोगों ने इस बहन को किन्नर यानी बांझ ऐसे शब्द बोलने जब शुरू कर दिए तो बहुत ज्यादा ये दोनों ही रोते थे। तो ये लिखा है कि दोनों डिप्रेस रहते ही तुही खुल के पंजाबी च दसो तुही। हाँ जी पापा जी, ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਮ ਘਰੋਂ ਘਰ ਜਾਣੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ। अच्छा, तो बॉर्न क्रिश्चियन नहीं सीगे तुही? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਪਾਪਾ ਜੀ 2019 ਚ ਆਏ ਇੱਧਰ। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ? हाँ जी। ओके। अपोस्टल जी, ये भाई खुद ट्रक ड्राइवर हैं और जो भी भाई इनके साथ काम करते थे हर बार जब भी इनसे पूछते थे कि बच्चा क्यों नहीं है, बच्चा अभी तक हो नहीं रहा, तो इतना ज़्यादा घर वापस आ गए अपनी वाइफ के साथ बैठ के दोनों इतना रोते थे, डिप्रेशन में जा चुके थे। लोगों ने इनका मजाक बनाना शुरू कर दिया था और बोला कि तुम बच्चा गोद ही ले लो अगर नहीं हो रहा तो। ऐसी सिचुएशन में दोनों जब डिप्रेशन में जा चुके थे, कोई भी इनको लगता था हम शायद कभी बच्चे का मुंह नहीं देखेंगे, कि वो दिन शायद कभी हमारी जिंदगी में नहीं आएगा। यहाँ तक कि घर से बाहर निकलना दोनों ने बंद कर दिया था, अपना मुंह भी किसी को नहीं दिखाते थे। इतनी ज्यादा ये दुविधा में फंस चुके थे। बहुत सारी अन्य जगहों पर भी जाकर देख लिया, सब जगह से जो रास्ते जब बंद हो चुके थे, थक हार चुके थे, आस जो थी वो खत्म हो चुकी थी और लगा था कि शायद अब बच्चा सारी उम्र नहीं होगा, बूढ़े होंगे, ऐसे मर जाएंगे, शायद बच्चे का मुंह कभी नहीं देख पाएंगे। अपोस्टल जी, ये बहन जो खड़े हैं, इनके मदर वो अंकुरुल्लाह मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि तुम चर्च में जाओ, तुम्हारे लिए परमेश्वर रास्ते खोलेगा। जब ये पहली बार दोनों हस्बैंड वाइफ 2019 में जब चर्च में आए तो अपोस्टल जी, जब आपके द्वारा परमेश्वर के वचनों को सुना आगे के गवाहियां कि कैसे परमेश्वर बड़े और अद्भुत काम करता है, तो एक चिंगारी इनके अंदर आई विश्वास की कि वाकई परमेश्वर हमारी जिंदगी के अंदर कुछ कर सकता है, अगर कुछ मिलेगा तो वो यहीं से मिल सकता है। चर्च में लगातार आना शुरू किया, अपना जीवन प्रभु को दे दिया। और आपने लिखा कि जब तुही गवाहियां सुनते सीगे तो रोन लग जाते सीगे। हाँ जी पापा जी। कई बार टेस्टिमनी को बड़े ध्यान से आपको समझना पड़ता है। रोन लग जाते मतलब कोई पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰੋਣਾ ਕਾਹਤੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। कुछ लोग समझते हैं कि चर्च छोटी होगी, पास्टर से सीधा कांटेक्ट होगा तो मिरेकल जल्दी होगा। जीसस को मालूम भी नहीं होता था कि किसकी हीलिंग हुई है। इतनी हीलिंग्स परछाइयों के दौरान होती थी। हेलो हेलो करने की जरूरत नहीं पड़ती थी जहां मसा ज्यादा हो। और आप यहां बैठते थे कि ब्रांच में जाते थे? अरे ब्रांच ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ फिर ब्रांच भी जाते थे? ब्रांच भी ਜਾਂਦੇ ਸੀ। इसलिए कहा कि अगर आपने अपने लोगों को बाबा मेंटालिटी ही अभी देनी है तो आपको पास्टर बनने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बाबा लोग भी यही कहते हैं, आपको बाबा से मिलना है। अगर आपको क्रिश्चियनिटी में भी यही ट्रेंड फॉलो करना है तो फिर आप क्यों आए हो? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में आपको मिलना मुझसे जरूरी नहीं, मुझे सुनना बहुत जरूरी है आपको। अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आप वो सब कुछ ले सकते हैं जो मैं आपको कह रहा हूं। अब मैं तो नहीं जानता हूं ये परिवार पीछे बैठा लाखों लोगों में कहां बैठे, लेकिन जब वचन हो रहा है, जब गवाहियां हो रही हैं, जब वर्शिप हो रही है, तो मैं रोने लगता था। मुझे ये नहीं मालूम मैं क्यों रो रहा हूं, लेकिन मुझे रोना आता था। वो क्या था? पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, उसको मालूम है कि आप किस नुक्कड़ में बैठे हैं, आप कहां बैठे हैं, आप किस ब्रांच में बैठे हैं।
और एक दिन संडे कुछ हुआ इनके साथ, वो क्या हुआ हम सुनेंगे। और अपोस्टल जी 5 मई 2024 की बात है जब आपने प्रेयर करी, उस प्रेयर को भी हम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इस खुदावंद की प्रेजेंस के नीचे उस ऑयल से अपने आप को मसा करो। आप जैसे ही अपनी बॉडी को मसा करेंगे, लाइफ को मसा करेंगे, ये अनॉइंटिंग आप पे आएगी और डिलीवर करेगी पूरी रीति के साथ। जब बहने बेबी ने ऑयल लगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमीन। ऊंचाई बरकत तुम्हारी। और अपोस्टल जी ये बहन उस समय परमेश्वर की हुजूरी में जब मौजूद थे, आपने उस समय ऑयल लगाया अपने पेट के ऊपर, पेट पर ओल और आप यहाँ बैठी थी कि होशियारपुर ब्रांच में थी? ब्रांच में बैठी थी। हाँ जी। ओके, जब आपने पेट लगाया तो ऑयल लगाया तो क्या हुआ उस महीने फिर आपको? उसी महीने हमने चेक किया तो हम प्रेग्नेंट थे। कितने साल बाद? 10.5 साल बाद। 10.5 साल बाद। हाँ जी। रसौलियां गायब हुई? हाँ जी पापा जी। चेक हुआ क्योंकि बेबी के दौरान स्कैनिंग्स होती हैं। हाँ जी। बेबी बॉय हुआ? हाँ जी। दिखाओ शक्ल उसकी। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। हालेलुया। जब इसलिए तो कहते हैं कि जो ग्रेस परमेश्वर ने आपको दी है, बाइबल कहती है पौलुस के ऊपर ऐसी ग्रेस थी कि रुमाल और अगोछे पौलुस की देह से छुआ कर जाकर बीमारों पर लगाते थे, वो चंगे होते थे। अब किसी के पास अगर ये ग्रेस नहीं है वो यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये नहीं कि ये बिब्लिकल नहीं है। आपके पास वो ग्रेस नहीं है, आपके पास वो लेवल नहीं है। जब परमेश्वर ने लाखों को छूना हो और परमेश्वर को मालूम हो कि मुझे लाखों को छूना है, तो परमेश्वर माध्यम बनाता है। ये साउंड भी आज माध्यम है परमेश्वर की आवाज आप तक जाने का। ऑयल एक माध्यम हो सकता है। परमेश्वर छड़ी को इस्तेमाल कर सकता है, वो गधे की जबड़े की हड्डी को इस्तेमाल कर सकता है। और इसलिए हम लोग खुद ही परमेश्वर को लिमिटेड कर देते हैं कि नहीं, परमेश्वर इस तरह से काम नहीं करेगा इस चर्च में, वो इस तरह से काम नहीं करेगा, वो सिर्फ इस तरह से करेगा। इसलिए हम छोटे लेवल पे रह जाते हैं, हमारा दिमाग भी छोटा रह जाता है। बाइबल कहती है परमेश्वर के दास पौलुस की देह से छुआकर रुमालों को, अगोछों को बीमारों की देह पर लगाते थे तो वो भी चंगे हो जाते थे। हालेलुया। तो ये ग्रेस है, ये बाकियों के ऊपर नहीं थी लेकिन पौलुस के ऊपर थी। तो बाकी ये नहीं कह सकते कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। इसलिए आपको सुनना जरूरी है कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। आप चर्च में आते हैं, आप टेस्टिमनीज को सुनते हैं, आपका फेथ बिल्ड होना शुरू होता है। परमेश्वर आपकी वफादारी को भी चेक करते हैं, वो देखते हैं आप सिर्फ आशीष पाने के लिए तो चर्च में नहीं आए, और एक दिन फिर वो आपको छूते हैं और आपकी शर्मिंदगी को सदा के लिए दूर कर देते हैं। अब ये प्राउड मम्मा है और प्राउड पापा है, जब ये अपने घर से निकलता होगा तो सिर ऊंचा करके निकलता होगा। वो आपके सिरों को भी ऊंचा करने के लिए जा रहा है। मैंने कहा वो आपके सिरों को इतना ऊंचा करने के लिए जा रहा है कि लोग शायद आपको घमंडी कहें, लेकिन वो आपका सिर खुदा ने ऊंचा किया और ऐसे ही ऊंचा रहेगा लोगों के सामने, क्योंकि खुदा ने आपको ऊंचा किया है। लोगों को नहीं किया होगा, आपको किया है। आमीन। बाइबल कहती है नाश होने से पहले घमंड आता है। अगर इस चर्च में थोड़ा सा भी प्राउड होता शैतानी, तो ये कब की नाश हो चुकी होती। लेकिन इस साल, इस 1-2 महीने में 5 बड़ी ब्रांचेस चर्च ओपन करने जा रही है। एक ब्रांच का पोस्टर दिखा दो जरा, अगर तैयार है तो। शायद उनके पास, अगर नहीं पहुंचा तो पहुंचा दो टीम के पास। मैंने नहीं पहुंचाया, आप पहुंचा दो। तो फरीदकोट में नई चर्च ओपन हो चुकी है, अगले संडे वहां पे मीटिंग होगी।
हालेलुया। इस वीरवार कहां आना है? कहते चर्च ना आ जियो वीरवार। कहां आना है? बटाला में। इसको फुल एड्रेस दिखाना बटाला का। बटाला विलेज सुनैया। शाम को होगी मीटिंग, और इस क्रूसेड के बाद जो अगली मीटिंग होगी थर्सडे की यहां पर, वो भी शाम की होगी। तो अब शाम की मीटिंग ओपन हो चुकी है। तो परमेश्वर ने मुझे स्पेशल कहा है आपको कहने के लिए कि अपनी कमर बांध के रखना, क्योंकि अब जब स्पिरिचुअल चीजें स्टार्ट होती हैं, क्रूसेड्स, व्हाइट गारमेंट मीटिंग होगी, और स्पेशल आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिया जाएगा, और उस पर 30 डेज डे नाइट फास्टिंग होगी। 30 दिन की लोगों की, 30 दिन डे नाइट, डे नहीं, फास्टिंग करके अलग अलग टीमें बैठेंगे और उस पर प्रार्थना करेंगे जो आप प्रेयर रिक्वेस्ट दोगे। तो अपने कमरे बांध के रखो, तैयार रहो। ये बड़े बड़े काम इस महीने और अगले महीने और जुलाई के महीने होने जा रहे हैं, और हीलिंग्स होंगी, डिलीवरेंस होंगी, लोग छुटकारा पाएंगे, बरकतें पाएंगे। आत्मिक जिंदगियां सेम नहीं होंगी, स्पिरिचुअल लाइफ सेम नहीं होगी, बड़ी चीजें होने जा रही हैं। आमीन। तो आपको यह देखना है कि टेस्टिमनी, वो चर्च में आते हैं, क्रिश्चियन फैमिली नहीं है, आते हैं टेस्टिमनीज को सुनते हैं, मालूम नहीं कि मैं क्यों रो रहा हूं, मैं रोन लग जाता सी, मैंने पता नहीं पर मैं क्यों रो रहा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको छू रहा है और वो आपको टच कर रहा है। मेरी लाइफ में भी हीलिंग इसी तरह हुई है। वो मेरे को छूता था। मैं मीटिंग्स में जब जाता था, छोटी छोटी सभाएं होती थी जब, तो इतना मसा मेरे को टच करता था, मैं बहुत गिरता था। मैं दुष्ट आत्मा की वजह से नहीं। लोग सोचते हैं कि जिनमें दुष्ट आत्मा होती वो गिरते हैं, ऐसा नहीं है। आप क्रिश्चियनिटी को एक ही लीक पर अगर लेके जाएंगे ना, तो आप मिस कर देंगे होली स्पिरिट को। बहुत सी चर्चेस होली स्पिरिट को मिस कर देती हैं, अपने आप को लिमिटेड कर देती हैं, पवित्र आत्मा को बक्से में बंद कर देती कि तू ऐसे ही काम करेगा यहां, जबकि पवित्र आत्मा बहुत रीति के साथ काम करता है। इसलिए तो नमान कोड़ी समझ नहीं पाया था। कहता ले मैं तो सुनिया सी हाथ रख के प्रार्थना कर दे, मैं आया थे, ये बाहर तक नहीं निकलिया परमेश्वर का नबी। और परमेश्वर के नबी ने अंदर से कह दिया, जा और यरदन नदी में 7 डुबकियां मार तो तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो कहता कि मेरे देश की नदियां तेरे यरदन नदी से कहीं अधिक साफ और सुंदर और बड़ी अच्छे पानी वाली हैं, पीने वाले पानी। तेरी तो नदी तो कीचड़ वाली है। तो वापिस जा रहा है गुस्से से, और उसका नौकर कहता है कि क्या मुश्किल बात बोल दी उसने, यही तो कहा डुबकियां मार। कितनी मुश्किल है, तू इतना सोना चांदी लेके आया है, तू क्या क्या तूने नहीं किया, क्या क्या इंतजाम नहीं किए, क्या क्या उपाय नहीं किए, तो ये डुबकी मारनी है, सामने नदी बह रही, मार डुबकी। और लिखा जब 7वीं डुबकी मारी तो कोढ़ ठीक हो चुका था। तो कई बार हम अपने तरीके से पवित्र आत्मा को चलाने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, मुझे तेल नहीं लगाना, मुझे ये नहीं करना। पवित्र आत्मा जानता है किस रीति से काम करना है। उसे सिखाओ मत, उससे सीखो। जब आप उससे सीखेंगे आप और बढ़ेंगे, नहीं तो आप अपने आप को लिमिटेड कर लेंगे। अगर आपकी कैपेसिटी 10 लीटर की है तो परमेश्वर आपको 15 लीटर नहीं देगा। वो आपको भी नाश नहीं करेगा और अपनी बरकत को भी नाश नहीं करेगा। इसलिए प्रभु ने कहा था कि अगर दाख का रस नई मश्क में भरा जाएगा तो रहेगा और मश्क भी बची रहेगी। अगर दाख का नया रस पुरानी मश्क में डालोगे, तो जब नया रस पुरानी मश्क में डाला जाता था तो पुरानी मश्क जो होती थी चमड़े की होती थी, तो वो कड़क हो जाती, पुरानी कड़क हो जाती थी। तो जब नया रस डाला जाता था तो वो किण्वित होता था अंदर, और जब उसमें रिएक्शन केमिकल होते थे तो वो फट जाती थी, गैस पैदा होती तो फटती थी। जो नया मश्क होती थी चमड़े की, वो स्ट्रेचेबल थोड़ी होती थी। तो जब उसमें दाख रस डाला जाता था, जब दाख में अंदर गैसेस बनती थी तो वो स्ट्रेच होता थी और दाख का मश्क फटता नहीं थी, और जो दाख का रस था वो खराब नहीं होता था। तो जब आपके अंदर कैपेसिटी पैदा हो जाएगी पवित्र आत्मा की बात को सुनने की, तो फिर वो आपको उस हिसाब से लोग देगा। अगर आपकी कैपेसिटी 500 लोगों की है तो परमेश्वर